विधानसभा में नेता विरोधी दल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि एक मुद्दा जो बीजेपी की ओर से लगातार उछाला जा रहा है वो मुद्दा है जिन्ना का, और वो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जिन्ना का नाम लेती है। तो नाम लेने से क्या हो जाता है? जीना का नाम तो आडवाणी लिए, आडवाणी जी वहाँ गए, चादर चढ़ाए उनके मजार पर। तो आडवाणी का नाम मोदी लेते हैं कि नहीं लेते? मुख्यमंत्री जी लेते हैं कि नहीं लेते? उनका पूछना है कि जिन्ना का क्या योगदान है फ्रीडम स्ट्रगल में, जिन्ना का क्या योगदान है? जीना आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए और प्रथम पंक्ति के नेताओं में थे जो लड़ाई लड़ रहे थे। गांधी जी आज़ादी की लड़ाई जो लड़ रहे थे। आज़ादी की लड़ाई के गांधी जी के बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जिन्ना, ये जो पहला शिक्षा मंत्री हुए थे अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सारे लोग लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई जब जीत गए लोग, देश आज़ाद हो गया, तब तो बंटवारे की बात आई। तो किसी का योगदान ना भूलवा देंगे। तो मतलब देश जो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसमें आपका कहना है कि जितना योगदान नेहरू जी और पटेल जी का है उतना योगदान जिन्ना का भी है? जीना का भी था, उसमें कोई संदेह नहीं। उसमें कोई संदेह नहीं है। हम बंटवारे के वो दोषी हैं। तो यही बात अखिलेश यादव ने कही कि जो अखिलेश यादव जी ने ये भी नहीं कहा, वो केवल उन्होंने कहा कि एक ही संस्था के लोग पढ़े हुए थे। अब मुझे बात और समझा दीजिए कि ये असदुद्दीन ओवैसी का जो फैक्टर है ये किस तरह से आपकी पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स को प्रभावित कर रहा है, चूँकि वो मुसलमानों को लगातार ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है ने धोखा दिया है, अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया है, हमारे साथ आओ। मैं आपसे कहा ना, जब आंधी चलती है तो जो तिनके पड़े रहते हैं वो उड़ जाते हैं ऊपर। अब चुनाव आते आते किसी का कोई मतलब नहीं होगा, चाहे ओवैसी हो, चाहे मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे इनसे ऊपर भी बहुत बड़ा कोई नेता हो। इस बार अखिलेश यादव की आंधी चल रही है, चुनाव आते आते वो बवंडर पकड़ लेगी, ऐसे सारे लोग उड़ जाएंगे। और मुस्लिम वोटों का बंटवारा ओवैसी के आने से ये तो खतरा आप लोगों को दिख ही रहा होगा। कतई नहीं, बंटवारा नहीं होगा, कतई नहीं। क्या वजह है इसकी? वजह है ओवैसी तो यहाँ की राजनीति करते नहीं है। वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान लोगों को इतना अपमानित किया है कि इतिहास में कभी इसका वर्णन होगा तो दुनिया चौंक जाएगी। इसलिए मुसलमान अपना अपमान होने का बदला लेगा और वो अखिलेश यादव को वोट देगा, देता भी रहा है, इस बार और अधिक देगा। उसकी वजह अब ये है कि बीजेपी ने इतना अपमान किया, आप ये कह रहे हैं? क्या है? बीजेपी के तो मुसलमान आधारित राजनीति है। पर योगी जी तो दावा करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बहुत ठीक कर दी है और हमने जो है मुख्तार पे कार्रवाई की, हमने अतीक पे कार्रवाई की, ये लगातार उनकी ओर से दावे किए जाते हैं। योगी जी के आने के 10-15 बरस से मुख्तार जेल में है, अतीक भी जेल में है। हमने भी विधानसभा में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं बार बार कि अपराधी को इनकाउंटर में मार दिया गया, जो बचे वो जेल में आ गए और उसके बाद जो बचे वो प्रदेश छोड़ के भाग गए। तो ये रोज डकैती, कत्ल, छिनैती, बलात्कार, लूट हो रही है, ये कर कौन रहा है? इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जब अपराध मुक्त है तो ये क्राइम हो कैसे रहे? अभी तो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं। कितना सीटों का, आखिर में कितनी सीटों की आपको उम्मीद है समाजवादी पार्टी जीतेगी? जितना माननीय अध्यक्ष जी कहे हैं उतना। 400 के ऊपर? अध्यक्ष जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। आज तक तो इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इतिहास बनता है, इस बार बन जाएगा। बन जाएगा। शुक्रिया। राम गोविंद चौधरी जी हैं, पूरी इनको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है और इस बात पर इन्होंने जोर दिया है कि बीजेपी बंटवारे की राजनीति कर रही है और हिंदू मुस्लिम की, और इस राजनीति की तुलना में इन्होंने अखिलेश यादव के दौरान किए गए विकास कार्यों की फेहरिस्त गिनाई है और योगी आदित्यनाथ से उस बाबत सवाल पूछा है। कैमरा मुनीश भल्ला के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी 9 भारतवर्ष, लखनऊ।